भीलवाड़ा में इन दिनों आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है। मेडिसिटी ग्राउंड में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से चल रही शिव महापुराण कथा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का विशाल केंद्र बन गई है। कथा के चौथे दिन यहाँ का नजारा बेहद खास रहा। दिन के साथ साथ रात में भी हजारों श्रद्धालु पंडाल में मौजूद रहे। भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। रात के समय भी पंडाल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिन का उजाला फैला हो। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्य और विधायक अशोक कोठारी स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने बताया कि पहले जहां करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, अब यह संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। इसके चलते पंडाल का विस्तार किया जा रहा है और सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। भोजन, ठहरने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। अशोक कोठारी ने कहा कि कथा के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पंडाल में रहने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, ठहरने और स्नान की समुचित व्यवस्था की गई है। कई समितियां अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, जिनमें भोजन, आवास और सेवा कार्य शामिल है। पूरे शहर के लोग इस आयोजन में योगदान दे रहे हैं। भोजन व्यवस्था भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। समिति सदस्य राजेश कुदाल ने बताया कि 8 से 14 अप्रैल तक चल रही कथा के दौरान रोज अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। लकड़ी की भट्टियों पर सात्विक भोजन तैयार किया जा रहा है और प्रतिदिन नई मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं। समाजसेवी सत्यनारायण गुग्गड़ ने बताया कि भोजन की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से की गई है और पहले से ही 7 दिनों का मेन्यू तय किया गया है। विशेष बात यह है कि भोजन थालियों में परोसा जा रहा है और डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जा रहा। कई श्रद्धालु स्वयं थाली साफ करने की सेवा भी दे रहे हैं। कथा में सेवा दे रहे श्रद्धालु भी इस आयोजन से भावुक नजर आए। महिला सेवादार ने बताया कि उन्होंने नौकरी से छुट्टी लेकर सेवा का अवसर प्राप्त किया है। वहीं अहमदाबाद से आए भैरूलाल ने आयोजन में सेवा को अपना सौभाग्य बताया और कहा कि यहाँ कोई वीआईपी संस्कृति नहीं है, सभी एक समान हैं। चित्तौड़गढ़ से आए शंकरलाल टांक और अजमेर से आई मेघा चौहान ने भी व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ हर सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध है और पूरे आयोजन में अनुशासन और समर्पण साफ दिखाई देता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का चौथा दिन है भीलवाड़ा शहर में, जो मेडिसिटी ग्राउंड में हो रही है। बहुत व्यवस्थित चल रही है। पहले दिन से दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, और भक्तगण भी हमेशा बढ़ते जाते हैं। उनको देख के हमने कल करीब 60-70 हज़ार लोगों की व्यवस्था बढ़ाई और आज हम रात्रि को 30-40 हज़ार लोगों की और बैठने की व्यवस्था बिठाएंगे। तो हर एक व्यवस्था एक व्यवस्थित चल रही है। बैठने से लेकर जो भक्तजन करीब 8-10 हज़ार भक्त यही पंडाल में रहते हैं, उनकी व्यवस्था से लेकर उनको प्रसाद से लेकर उनका ठहरना, स्नान, ध्यान सब जो बेस्ट तरीके से चल रहा है। पूरी टीमें लगी हुई है। पूरा भीलवाड़ा शहर की कई समितियाँ, जो कोई भोजन समिति देख रही है, कोई वहाँ उनको ठहरने की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई प्राज्ञ भवन के सामने देख रहे हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। पूरा भीलवाड़ा शहर लगा है। और भोजन व्यवस्था तो हम देखते हैं कि आज देखा तब भी हर एक दिन भोजन बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। यहाँ की हलवाई से लेकर व्यवस्था देखने से लेकर भाई साहब पधारे, अभी अहमदाबाद से पूरी सेवाएं दे रहे हैं। पूरी टीम खड़ी हमारी भोजन समिति वाली, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। 8 से 14 तारीख तक जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, उसके अंदर हम अलग अलग तरह के व्यंजन बना रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ भक्तगण आ रहे हैं। सुबह 10-12 हज़ार होते हैं, शाम को 17-18 हज़ार होते हैं और लकड़ी की भट्टियों पे सारा भोजन बनाया जा रहा है। और इसमें रोज़ प्रतिदिन अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई जा रही है। सुबह कितने बजे कार्यक्रम होता है, रात को कितने बजे तक चलता है ये? सुबह 9 बजे से चलता है, रात को 11 बजे तक खाना चलता रहता है, भोजन चलता रहता है। 8 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक जो कथा हो रही है, इस कथा के अंदर दोनों समय भोजन का कार्यक्रम अपने मुखमपुरा जो 4 भुजा का नौरा है यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर 7 दिन का मेन्यू पहले ही बना दिया गया है कि इस दिन ये भोजन बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भोजन थालियों के अंदर भोजन किया जा रहा है और कई भक्त यहाँ थाली धोने का काम भी भक्त कर रहे हैं और सभी भक्त यहाँ पे लगे हुए हैं। और बाहर से आए हुए मेहमानों की जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उसके अंदर लगातार बाबूगिरी जी के नेतृत्व में
और भिलाड़ा विधायक अशोक जी कोठारी साहब के नेतृत्व में मातृशक्ति जो अपने कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ लगे हुए हैं और सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं भिलवाड़ा से हूँ और मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि प्रदीप जी मिश्रा भिलवाड़ा में पधारा है तब से मैंने जॉब से छुट्टी ली है और इस सेवा का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कोठारी जी का और इस पंडाल के सभी कार्यकर्ताओं का जो मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं इस सेवा का हितार्थ कर पा रही हूँ और सेवा दे पा रही हूँ। क्या अहमदाबाद में 3 तारीख को नौगांवा की जो कथा हुई थी भागवत कथा उसमें आया था। फिर बाद में मेरी टिकट भी थी 3 तारीख को यहाँ से जाने की, 5 को फिर यहाँ 8 की कथा होने वाली थी, तो फिर मैं कैंसिल करवाई, यहीं रुक गया मतलब सेवा देने। तब से भंडारे में यहीं भोजनशाला वितरण में लगा हुआ हूँ। कोठारी साहब का व्यवहार इतना सुंदर सरल है कि वो खुद भंडारे में आम पब्लिक के साथ बैठ के भोजन पा रहे हैं। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। क्या बात। हाँ, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। उसी से मैं खूब प्रभावित हूँ। वो हमारे मोदी जी की तरह आपको बता दूँ। और मैं मोदी जी के मत विस्तार मेरे में, जिस स्कूल में मैं वोट देता हूँ वहाँ मोदी जी भी देते हैं। क्या बात है। मोदी जी हमारे वही रहते हैं। हम सुबह इस कथा के हिसाब से आए हुए 7 तारीख को आ गए थे हम यहाँ पे। अब सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 1 बजे जाते हैं वापस। सुबह तो 8 बजे 12 साढ़े 12 का खाना बना, शाम को फिर वहाँ दिन में वहाँ जाते हैं कथा सुन के, फिर 5 बजे यहाँ आते हैं। फिर यहाँ से लास्ट तक जो भी भक्तजन आते हैं उनको सबकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम यहाँ से सिर्फ व्यवस्था में लगे हुए हैं, सेवा के लिए हम पधारे हुए यहाँ पे। महाराज जी की कृपा है और सबका अब बहुत बहुत आभार हमारा, और आप लोगों का भी आभार हमारा। यहाँ की व्यवस्था बहुत बेस्ट है। यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट हर चीज़ में सपोर्ट करने वाला है, अंडरस्टैंडिंग है। साथ में खाने को लेके इतनी पब्लिक है बट सबको अच्छे से खाना पकड़ाना, हर चीज़ बहुत अच्छे से व्यवस्थित है। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आ रही, चाहे रात की 11 बज रही है 12 बज रही है, हर चीज़ में सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे फैसिलिटी वॉशरूम को लेके हो, बाथरूम को लेके हो, हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया जा रहा है।